किसके नाते आप दुख में हैं? जिसके जिसके नाते हो। जहाँ जहाँ गहरी वासना हो वहीं से दुख भी होगा। बहुत ताज्जुब की बात है, जहाँ गहरी वासना वहीं गहरा दुख। पति में गहरी वासना है, मर जाए तो रोते हैं सालों साल लोग। बेटे में गहरी वासना है, जीवन भर रोते हैं कोई कोई है। या जहाँ हो कहीं भी है, जहाँ भैया आप निर्वासनिक प्राप्त करना चाहते हैं तो बचा किसको रहे? अरे बोला भाई क्यों बोल रहा? सब पढ़ा लिखा में नहीं है, कुछ बोले तो बोलते जाए ना हो के कर ले। पैसे में वासना है, पैसा तो हमारी भी जरूरत है, हमारे जो पर निर्भर है उनकी भी जरूरत। हाँ तो हर जरूरत है कथा बिना। नहीं नहीं सुना हमारा बतिया, तू कहता हमारी भी जरूरत है तो हर जरूरत ये का है? बोला दांत जो निकाला यार, बोला जल्दी। व्यवस्था में आती तो व्यवस्था। हाँ माने वासना पूर्ति तो आप जरूरत है, तू बात कर। अरे आप साधक मान रहे हैं अपने, तो आपकी जरूरत तो निर्वासनिक किस अवस्था प्राप्त करना है ना। और जैसे हमारे ऊपर जो निर्भर है हमसे आशा लगाए, तोरे ऊपर क्यों ना निर्भर हो? खाली हम लोग सब बनने के बाद हमारे ऊपर निर्भर करे कर्म से। तोरे ऊपर निर्भर बेकर का अर्थ ऐसा तो हमारा भाव है नहीं। बड़ी चलाकी कोई जो है हमारी जरूरत। अरे वो हर कहा था एक साधक है हम, हमें दुख से मुक्ति पाना है, निर्वासनिक अवस्था में निर्वाण में जाना है। यह कहता है हमारी जरूरत यह है कि हम जल्दी से जल्दी निर्वाण को उपलब्ध हो जाए, निर्वासनिक की स्थिति में जाए। तो हार जो है वो हम तोरे साथ ही भूखे मरेंगे, ठीक मुक्त सिद्धि हो जाए। बात है क्या? चलाकी मत बतिया। बढ़िया तर्क लोग देते। बताओ माल हम ऐसे चाहते हम जैसे जुड़ा बाटी हमारे जो आश्रित हुए ऊपर का हो बताओ का पहले मुँह दे देना, मुँह सौंप देना। बाहर जाए का सौंप दे, तुम्हार जो चीज कुल सौंप दे, घर सौंप दे, बिटिया बेटवा सौंप दे, मेहरारू कुल सौंप दे, तो कुल सौंप कहा जाता ना। कहा तो ये जाता कुछ तो ये है ना, कथा बिना उन्हें सब बचावत है। बोला तो ऐसे है जरा बस तू है कुछ ना सौंप दें कुछ, क्यों नहीं सौंप देते? अगर आप दावा कर रहे हैं कि सब कुछ तुम्हारा है तो सौंप दीजिए, जरा सौंप के दिखाइए। कपरवा तो हाथ फोड़ दे इसे। हाँ तो ऐसे सब चले, ऐसे सब बतियाबो करना। हमारा का हुए तो कैसे हुए, कैसे आश्रम चले, कैसे खर्चा बढ़ते चले, कैसे लोग यही जही कैसे बैठे उठी। महाराज मदद जेकर जेकर मदद के देते करिए। कहें तो एक मदद हो जाए तो ठीक रहा। मदद के बताए तो फील करता है ना। अरे मुकेश के देखे ना गए, तू अलग जगह में जाए काम है जिंदगी में। अरे बेटे कमाता वो है महादेव, ऐसे बात नहीं। सुना बेटे कमाता वो है आरे से, और कर्जा दिया जा रहा है। यह कहाँ कर्जा हो? अब देखिए वो 1 लाख रुपया क्या काम किया। अरे साधु से कभी लेना ही नहीं चाहिए, फिर देहो अपने लेके। साधु के लिए तो क्या करे, वो संस्कार अपन बिगाड़े। जो साधु से ले वो संस्कार बिगाड़े। अभी अब साधु एक संस्कार ना समझे, साधु कमाई जो उसे लेते।
साधु का संकल्पी अन्न जो स्वीकार करेगा वो तो फंसेगा बुरे बहुत ज्यादा। अब हमें ढेर जने आपत्ति करे ही बोलत नहीं है, लेकिन आपत्ति से क्या फर्क पड़ता। तो जे कहत बगना है हमें बड़ा दिक्कत हुआ। हम कहे तो बेटियों सौंप दे, बेटुओ सौंप दे, मेहरुओ सौंप दे, मर्सिडुओ सौंप दे, जौने जौने दिक्कत कुल सौंप दे। या तो कहा कि ना है उससे दिक्कत ना है तो या तो कहा कि ना है उससे सुख हुआ। जौने जौने दुख हुआ सौंप कथा कथा दुख बात कथा कथा दुख बतावा जौन कुछ आवत है लागत है नहीं का बोले सुनना साधन जौन कुछ आवत है सोची ते नहीं देगी ठीक है। जैसे घर की बातें तो देख दे कौन हमसे पूछा तो बतिया कि हम दे ले बात करते हैं। ऐसे वासना बात मतलब यहाँ हम ना कहीं हमसे पूछा था ना, हम तो बतावत है जो कुल संपद कुल संपद ना कुल संपद अंतःकरण ही सौंप दे सब काम है। ना तो घर मेरा है और ना परिवार मेरा है, ना बेटा मेरा है, कुछ तो मेरा नहीं है। मेरा तो सिर्फ मन है और वही हमको नाच नचा रहा है, तो हम मन को ही क्यों ना सोचें। मन ही सौंप दिखा करे तो इसमें कुछ और तो नहीं है। मन दिया तो सब कुछ दिया ना कह पाऊंगा ना तू है न चाहे मन ही। यही तो नचा जब तक गुरु दुआरे तन मन धन सौंप न पाऊंगा तब तक बेहतर जा ही न पाऊंगा। जब वासना सिद्ध करब तो बहरे कहरे वो तर्क कहना इन बिटिया बेटवा में हर लड़के कुल सौंप दे पड़े ना। एक बार की त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। बड़ा समझदार है कुल सौंप दे। आप वासना के कारणों को क्यों बचा रहे हैं? या ती कहा न मेहरारू से निर्वासनी की अवस्था प्राप्त करता ही ये कहा न बिटिया बेटवा से निर्वासनी की स्टेज प्राप्त हो रही है कहिए नहीं कुछ। अगर ऐसा नहीं करते तो कहा यह सब संसार का चक्र आपने वासना के लिए बांध रखा है, तो कहीं हमसे पूछा था निर्वासनी की स्टेज बताइए। या तो कहा ना ही जब जिये तो जैसे निर्वासना हो कहा उन्होंने क्यों कहा भाई कहा हो क्या कहे भी कैसे पूछूं बोलिए। जो जी रहे हैं उससे तो अभी तक निर्वासनी नहीं हुए बल्कि उससे वासना बढ़ी। वासना प्रकार हो रही तो ठीक नहीं। अगर क्यों कहा तो भाई कि हम जवन कर्म करते हो उसे वासना प्रगाढ़ होता है तो कर्म तो छोड़ना होगा उसे। अरे बड़ा सीधा गणित, ये बहुत हायर मैथमेटिक्स ना है। हम जिस कर्म से जिस भाव दशा से वासना को उपलब्ध हो रहे हैं, वासना का संस्कार दृढ़ हो रहा है, उसे हमें क्षीण करना है तो उसके विपरीत तो हमें जाना ही पड़ेगा। जितना छारे कटा किया तो उतने इक्विवेलेंट वेट में बेसिक छोड़ दे। लेकिन कहा था नहीं हम बचाए तू जवन बचाऊगा वो कहा है वो तो वासना की पूर्ति वाली चीज आप बचाएंगे। अब कहते हैं परिवार का हो, परिवार किस लिए आपने पाल रखा है? परिवार का त्याग क्यों नहीं कर देते? परिवार किस लिए बना के रखी? या तो कहिए निर्वासनी के लिए। अगर निर्वासनी बिना कहबे तब तो संस्कार स्वीकार करी पड़ेगा। अगर कहबा परिवार में हम निर्वासनी के स्टेज के लिए खड़े हैं तो वह तो गुरु के ज्ञान से खड़ा होना पड़ेगा। तो वहाँ तो संस्कार सिद्ध करना होगा। तो गुरु का ज्ञान आपने लिया, गुरु ने आपको कहा कैसे खड़ा होना है। आप अपने मन ही कर रहे हैं। आपका बर्ताव मनमुखी है। आप पति के साथ ऐसे खड़ी हैं, पत्नी के साथ ऐसे खड़े हैं, बेटे सब मनमती। या तो आप ये दर्शाइए कि नहीं हम यह जो जीवन जी रहे हैं गुरु आज्ञा से निर्वासनिक स्थिति की सिद्धि के लिए जी रहे हैं। हम खा रहे हैं तो गुरु के हिसाब से पी रहे हैं, जी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सर्वात्म समर्पण का मतलब क्या होता है?
और नहीं तो आप जो कुछ कर रहे हैं वो बताइए कि आप कर रहे हैं निर्वाचनी, तो पूछ क्यों रहे हैं? तो कर्म का हिसाब तो आपको देना होगा। न देवे तो है तब भी कह कि नहीं गुरसित बधिर अंध का देखा, एक ने सुने एक नहीं देखा, बस वही खेल होगा। गुरु भी अंधा है, शिष्य भी बहरा है। शिष्य माने सुनता ही नहीं है और गुरु माने देखता ही नहीं है। गुरु अंधा शिष्य बहरा, यह सत्संग चले दुनिया में। या तुम सब ताकि की बात करते हैं, ये रोना क्यों रो रहे हैं? बिटिया बेटवा माने यश कहता है त्रिभुवन और सोनी, जैसे गुरु तो हार एकदम अनहरा ही है। अब आप क्या तर्क दिया त्रिभुवन ने? गुरु अंधे हैं, वो किसी का हक लेंगे? आपको पता ही नहीं आप क्या बोले जा रहे हैं। महाकारुणिक है बुद्ध, अब उनका शरणम गच्छामि का मतलब हो, क्यों खत मरे? बिना मतलब की बात लोग करते हैं, कुछ भी उन्हें समझ में नहीं क्या बोल जाते हैं क्या नहीं। अरे आप समर्पण करके अपने हृदय के संस्कारों को सही करते, सही दिशा में। अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो सर्वात्म समर्पण, नहीं तो आंशिक रूप से चलने की लोग कोशिश करते हैं। जैसे अब भैया 10 पैसे कमाने, 10 पैसा हम दें, ये ढंग निकाला लोगों ने। इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और फिर बाद 20 कहते हैं, 30 कहते हैं। समय आए तो बताए ना, एक तो राजा था, उसका नाम भूलते हैं, वर्तमान में इसका प्रकरण आता तो हमेशा साधुओं को भंडारा देना, माने खुला था दरबार साधुओं के 12 महीने। अब बड़ा पुण्य इकट्ठा भर भगवानों को मजबूर हो पड़ा। अंतिम परीक्षा में कहें कि उनके एक राजकुमारी लड़की रहे। अब गए राजकुमारी के कमरा में विष्णु भगवान, अब वो का सम्मोहित करके वहीं पर आए हैं, अब भेष बनाए हैं साधु के। अब राजा से के बताओ भाई, डरो तो लागत है, जब कब तो हर बिटिया जवन वही पार होगी वह मुड़ी काट ली ही। तो शब्द विचलित हो, सेनापति सोचे अंत में हमारे ऊपर आए, अंत में तो वही खड़ा किया जाए कोर्ट में। तो गए कहे सरकार सब तो ठीक है, लेकिन एक साधु ऐसा आया है वो राजकुमारी के कमरे में ही पड़ा है कई दिनों से। राजा कहे अच्छा ऐसी बात है? कहें कैसा? कहा है भेद तो साधु ही क्या? तो गया सोचने लगा, हम राजा, हमारा राजपाट, हमारा राजमहल, किसी साधु किसी सामान्य आदमी की हिम्मत कैसे हो सकती है राजकुमारी कमरे में जाने की? वो ये तो सोचेगा सिर कट जाएगा, देखिए मूड कटावे तैयार किए। तो सोचा बड़ा ये खेल भगवान ही कर रहे, तो समझ में आए कि दूसरे की बस के बात आए। सब जाने कि राजा का महल है। गया वो, फिर उसने प्रार्थना किया कि आप लीला मत करिए, आप इतनी परीक्षा मेरी मत लीजिए। जब हमने सब सौंप दिया है, हमें इसमें बड़ी खुशी है कि आप हमारी बेटी को ले जाइए। इसमें हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आप मेरी बेटी को स्वीकार करें। तब प्रकट हो गए, बताया कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तो भैया जमन बचेगा तो हत बच जा भाई कर। भर कहता भगवानो वह कहता सदगुरु, भर कहता है ना ही तब हमारे का होए, हमारी बिटिया के देखे। अरे तो है सब की पता है के देखत है, गजब तो मूर्खता बाटे। तोहार बिटिया के देखत, तोहार बिटिया के तू देखत, तू सुनना। यह ज्ञान लेके भक्ति करबे। देखे वाला करे वाला के है, गुणा गुणेश वर्तनते करता मत अन्य थे, करें करावे भंजन सोई उमा राम गत। आप अपनी व्यवस्था को कर्म कह रहे हैं, ताजु की नहीं के देखे मोह है मनरान है सुझात मान है, तो कह ले देख ले नहीं कह तो ऐसे ही रहे हैं ना। त्रिभुवन ने ऐसे प्रश्न उठाया ना। अरे यहाँ ये प्रश्न है
तन मन धन सब अर्पण कीना, तन मन धन सब प्रेम पावड़ी मुर्शिद कीना, युक्त कमंडल कर कहलीना। और अब अर्पण में आ रहा है कि हम विश्वाधार हैं, हम हर जीव अपने कर्म का भोग भोग रहा है, हमें कहाँ मोह हो कि हम दूसरे के समारत है। देखे समारोह विज्ञान क्या है यार, हम सर्वात्म समर्पण के सर्वात्म भाव से युक्त होंगे तब हमारा कल्याण होगा। जरा गणित समझिए, जब सरेंडर के उच्चतम शिखर पर हम पहुंचेंगे तब मेरा कल्याण होगा। तो मेरा कल्याण ही नहीं होगा, मेरी चेतना ज्ञान के उच्चतम शिखर पे होगी। तब हमें सोचेगा कि किस जीव के साथ क्या व्यवहार करना। अब मोह में हम पता नहीं लड़के का क्या बना रहे हैं, क्या बिगाड़ नहीं, कि लड़की का कि पति का कि पत्नी, कुछ पता भी नहीं, हम उसी को कर्म समझ। इसलिए पहले तो हमें अंधकार से खुद निकलना है, और यह अंधकार से निकलना बिना सर्वात्म समर्पण का है नहीं। अब अंधकार में हम मोह में पड़े हैं। त्रिभुवन तू मुन्ना तू कहा तू सब कहा चाहता है महादेव, अनियारे घरे में तो अपने हित ना जानता है। बेटवा का कर्म हो सोनी, तू बिटिया का कर्म कुछ नहीं आप कर सकती। अरे तू खुद ही दुखे आगे में जरा तो बिटिया बेटवा बिना का करूँ। अगर तू गुरु वही करूँ तो उन्हें गलत ही रास्ता देखा तो पहले हम तो सही हो ले। अगर हम सर्वात्म समर्पण को नहीं स्वीकार करते तो मेरा ज्ञान ठीक नहीं है। अच्छा, हम बिना ज्ञान के कौन सीख लोगों के देंगे? का करवा हो त्रिभुवन, का देखेगा तू बिटिया बेटवा में है लड़किया के? बताइए यार, जिस रास्ते चले रहेंगे वही बताएंगे, वही बताएंगे। और दूसरा कैसे बता सकते हैं? तब ये तर्क आपका गलत है, ये तर्क नहीं स्वीकार किया जा सकता। फिर लेकिन परंतु तू सब उठो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने में, परिवार वालों को भी सब्सक्राइब करने में सहयोग करें।